सीएम योगी की यूपी से ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने देश की सियासत को गरमा दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में थाना तितावी में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लग गई जब पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव मांडी में एक फैक्ट्री से 12 मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फैक्ट्री मालिक और उसके सुपरवाइजर इन मजदूरों को कई राज्यों से रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड से नौकरी, वेतन, भोजन और रहने के वादों का लालच देकर फैक्ट्री में लेकर आए थे और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर जबरन अपने काम करवाए। बड़ी बात तो ये है कि इन मजदूरों को इतना प्रताड़ित किया गया कि कई की तो मौत भी हो गई। सुनिए पुलिस क्या जानकारी दे रही है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच देकर के ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहां तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बंधुआ मजदूरी से आजाद होने के बाद पीड़ितों ने अपने दर्द की जब कहानी बयां की तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पीड़ितों की माने तो उन्हें पीटा गया, एक दूसरे से पिटवाया गया, टॉर्चर किया गया। ऐसे 12,000 रुपए देंगे और खाना पीना देंगे, बढ़िया रहने को, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था हो, ये कह के ले आया था। और यहाँ पे लाके बहुत उल्टा सीधा पीटा, हाथ तोड़ दिया, यहाँ पीछे बहुत मारा। सबको मारते थे जी, सबको मारते थे, एक दूसरे को भी पिटवाते थे एक दूसरे से। हाँ, जो काम नहीं करता था उसे मारो पीटो। तो कोई पैसा दिया है? 1 रुपया नहीं दिया जी। तो घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? घर में मम्मी, पापा, भाई, 2 बहन। तो इस बीच में कोई बात नहीं हुई घर वालों? कोई फोन वोन सब यही ले लेता था, सब आईडी प्रूफ सब लेके जला दिया, कुछ नहीं रखा हमारा। हमको आज 11वां महीना चल रहा है। कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, चोकर की रोटी मिलती, 24 घंटा बाद रोटी मिलती है। हम तो पुलिस ये कान पे बेल्ट मार मार के कान काट दिया। हाँ, तो यातनाएं देते थे? नहीं जी, ये फिर मारते पड़ते थे। गेट 2 डबल गेट है, गेट में ताला लगा रखा है, फुटबॉल कुत्ते रखा है 2, या निकल नहीं सकते, कुत्ता खा जाएगा। कैसे छूटे वहाँ से एक लड़का मेरा भगाया गया था, भाग के थाने आया, थाने में आ करके हम पुलिस वाले को बिल्कुल थैंक यू कहते हैं, तो पुलिस वाले को धन्यवाद करते हैं। पुलिस वाले ने हमारा जान बचाया। कितने दिन बाद आप वहाँ से छूटे? आज हम 11वां महीने बाद छूटे। कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं, घर पे बात भी नहीं कर पाया। घर पे बात भी नहीं कर पाए? अब जरा समझिए कि इन मजदूरों के साथ क्या क्या होता था, कैसे उन पर टॉर्चर होता था। तो जानकारी के मुताबिक 10 से 12,000 रुपए सैलरी, खाना, रहने की सुविधा का लालच देकर मजदूरों को ले जाया जाता था, लेकिन मजदूरों को किसी भी तरह का वेतन नहीं मिलता था। 15-20 घंटे काम कराया जाता था, दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटी खाने को दी जाती थी। फैक्ट्री से बाहर जाने की मजदूरों को अनुमति नहीं थी। अगर कोई सैलरी मांगता या घर जाने की बात कहता तो उसे शिवा और अंकित नाम के बदमाशों द्वारा बेरहमी से गर्म रॉड और डंडों से पीटा जाता था। बीमार होने पर उन्हें इलाज भी नसीब नहीं होता था। 2 पिटबुल कुत्ते भी छोड़े गए थे। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उन पर वो कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। इस घटना के सामने आने के बाद सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को लेकर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है। बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा मजदूरों को कुत्ते से कटवाया गया, भाले से गोदा गया,
कोड़े मारे गए और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया। ये इंसानी गरिमा पर हमला है। पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही हमें ये भी पूछना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं। जब रोजगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है और सबसे कमजोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं, तो हताशा बढ़ती जाती है। जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं। ये कोई आम आपराधिक घटना नहीं है, ये एक धराशायी हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है। जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें मेहनताना देने की जगह भयानक यातनाएं दी जाती थीं। सूखी रोटी और मवेशियों का चारा खिलाया जाता था। धारदार हथियारों और कोड़े से मारा जाता था। कुत्तों से कटवाया जाता था। ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों पर क्रूरता नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर और हमारे संविधान पर हमला है। मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने। जानकारी के मुताबिक एक मजदूर कैसे भी करके फैक्ट्री से भाग गया और सीधा थाने में पहुंच गया और पुलिस को पूरी जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे केस का भंडाफोड़ कर दिया। टीम द्वारा मांडी गांव में स्थित फैक्ट्री पर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई, जहां से 12 मजदूरों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के रहने वाले हैं। कुछ नाबालिग भी थे। पुलिस टीम द्वारा मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। किसी तरह कैसे भाग न सके।